Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 7th की वर्कशीट करने जा रहे हैं और इस वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये वर्कशीट नंबर आपकी 13 है. ठीक है, इसकी डेट रहेगी 2 सितंबर 2021. यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. तो आज हम यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दा पढ़ेंगे, यानी कि आज हम जो आर्टिकल होता है ना ए एन दा, तो उसमें से दा का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, दा इज़ आ डेफिनेट आर्टिकल. इट इज़ यूज टू रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू. यानी कि जो दा है ये एक ऐसा आर्टिकल है जो ऐसे पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर दी है या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस है हम उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज़ माई ब्रदर. द बॉय यानी कि जो बॉय मेरे बगल में खड़ा है वो मेरा भाई है, तो यहाँ पर द बॉय आएगा. ठीक है, आई वेंट टू द शॉप येस्टरडे. मैं शॉप में गया येस्टरडे, कल मैं शॉप पे गया था येस्टरडे टू बाय सम स्नैक्स बट द शॉप वाज क्लोज. लेकिन जो शॉप थी वो क्या थी, क्लोज थी. अब देखो यहाँ पे शॉप जो है वो 2 बार आया, यहाँ पर एक बार शॉप आया, फिर यहाँ पर दूसरी बार दोबारा से शॉप आया. तो जब पहली बार शॉप आया तो तब तो हमने क्या यूज़ करा था, ए यूज़ किया था. लेकिन जब दोबारा आया तो हमने क्या यूज़ करा, हमने दा यूज़ करा. तो यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेफर, यानी कि हम जिसके बारे में पहले ही बता चुके हैं अब दोबारा उसके बारे में बताते हैं तो स्टार्टिंग में दा लगाते हैं. ठीक है, ही इज़ द बॉय हु एब्सेंट येस्टरडे. ये वही लड़का है जो कल एब्सेंट था. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यूज़ कैसे कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. सम मोर यूजेस ऑफ आर्टिकल दा इज़ यूज बिफोर अ नाउन विच इज़ यूनिक. यानी कि जो दा है वो एक ऐसे नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जो यूनिक है, जैसे कि द मून, द सन, द अर्थ. अब देखो ये सब चीज़ें यूनिक तो ही हैं क्योंकि मून बहुत सारे तो होते नहीं है, एक ही तो मून होता है. तो द मून, द सन, द अर्थ. ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद अ सुपरलेटिव डिग्री. अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है, आपने डिग्री फॉर्म तो पढ़े ही होंगे, है ना, गुड बेटर बेस्ट ऐसे डिग्री फॉर्म पढ़े होंगे आपने. तो उसमें जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है जैसे कि टॉलेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, ओल्डेस्ट हो गया, है ना, बेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों के आगे दा लगाते हैं. द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिल्डिंग. ठीक है, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, द हाईएस्ट बॉय, द हाईएस्ट मार्क्स. ठीक है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके लिए हम दा लगाते हैं. ओके, विद द नाउन विच हैव ऑलरेडी बीन मैंशन्ड. अब देखो अगर हमने किसी की बात पहले कर दी है और हम उस सेंटेंस में आगे दोबारा उसी की बात करते हैं तो फिर से दा लगाते हैं. जैसे कि अ मैन कम टू माई हाउस, एक इंसान मेरे घर आया, और फिर हम दोबारा से उसी इंसान की बात कर रहे हैं तो अब की बार लगाएंगे द मैन वॉज वेरी टॉल. ठीक है, द मैन, क्योंकि हमने मैन के बारे में पहले भी बात करी थी तब हमने आ लगाया था. अब जब दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो हम दा लगाएंगे. ठीक है, टू टॉक अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो तब भी दा लगाते हैं, जैसे कि द पियानो, द ढोलक, द गिटार, द तबला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है विद कंट्रीज हुज नेम इंक्लूडिंग वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट, रिपब्लिक. तो जिन जिन कंट्रीज़ का नाम में किंगडम आता है, स्टेट आता है ना, रिपब्लिक आता है, उनके आगे आएगा. जैसे कि इंडिया है, इंडिया के आगे दा नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के आगे इंडिया के जो नाम में कहीं पर भी किंगडम या स्टेट या रिपब्लिक जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंडिया के साथ दा हम नहीं लगाते हैं. जैसे कि एग्जांपल देख लो, द यूनाइटेड किंगडम. तो यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड को ही बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर आपका किंगडम आ गया इसलिए हमने दा लगाया. ठीक है, फिर आएगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो देखिए USA, यहाँ पर स्टेट आ गया ना, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, दा लगाया. ठीक है, द चेक रिपब्लिक का हो जाएगा. लेकिन अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की तो दा पाकिस्तान नहीं होगा. इंडिया की बात करेंगे तो दा इंडिया भी नहीं होगा. ठीक है, सिर्फ इंडिया होगा या पाकिस्तान होगा, कोई और नहीं होगा. अगर उसमें किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक नहीं है किसी कंट्री के नाम में तो हम उसमें दा नहीं लगाएंगे उसके आगे. ठीक है, जियोग्राफिकल फीचर सच एज रिवर्स, सीज, ओशियंस एंड कैनाल्स. यानी कि जब हम किसी जियोग्राफिकल फीचर की बात करते हैं जैसे कि माउंटेन, द माउंटेन्स हो गया, है ना, द एवरेस्ट माउंटेन हो गया, द रिवर हो गया, रिवर का कोई भी नाम हो जाए. ठीक है, द ग्लेशियर्स हो जाएगा.
ये सब चीज़ें क्या है, ये ज्योग्राफिकल फीचर्स को दिखाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द रिवर हो गया, द हिमालयाज हो गया, है ना। पठारों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि पठार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसके आगे भी दा लगाएंगे। चलो आप क्या बताओगे, मैं ही बता देती हूँ। द प्लेट्यू, पठार को बोलते हैं प्लेट्यू। तो प्लेट्यू एक जियोग्राफिकल फीचर है, तो इसलिए उसके आगे भी दा लगाएंगे हम, ठीक है। विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, अब आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके नाम के आगे भी हम दा लगाते हैं। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, है ना। तो ये सारे न्यूज़पेपर के नाम है, इन सब के आगे भी दा लगता है, ठीक है बच्चे। अब हम अपना जो है वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही करने के लिए दिया है, तो हम भरना है, क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द, यानी कि यहाँ तो ए आएगा या फिर द आएगा, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर द आएगा। रोजी इज़ डैश ब्यूटीफुल गर्ल, तो रोजी क्या है, एक ब्यूटीफुल गर्ल है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है। शी लिव इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप देखिए कंट्री के नाम में क्या आ गया, स्टेट आ गया, इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, द यूज़ करा है। हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी कंट्री के नाम में किंगडम आ जाए, स्टेट आ जाए या रिपब्लिक आ जाए, तो उस कंट्री के नाम के आगे द यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। द गर्ल एंटर इनटू हिज रूम, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे हर आना चाहिए था। आपके वर्कशीट बनाने वालों ने थोड़ी सी गलती करी है, क्योंकि गर्ल्स के साथ हर लगता है, ना कि हिज लगता है, ठीक है बच्चे। अ गर्ल एंटर इनटू हर रूम, अब देखो गर्ल जो है वो एंटर करी अपने घर में, अपने रूम पे। अब उस दोबारा से उस लड़की की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, द गर्ल, ठीक है। आ गर्ल नहीं लगाएंगे, दोबारा से क्या लगाएंगे, द गर्ल हैड अ नाइफ इन हर हैंड, लड़की के पास चाकू है अपने घर में, अपने हाथ में। ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय, अब देखो मोर मच मोस्ट, मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने दा लगा दिया। द मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट, अब देखो मून एक यूनिक नाउन है ना, एक ही होता है मून, बहुत सारे मून नहीं होते, तो इसलिए उसके साथ दा लगेगा। दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग, अब देखो हाईएस्ट जो है वो ये भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए इसके आगे हम दा लगाएंगे, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है आई बॉट अ शर्ट दैट शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, अब देखो शर्ट की बात हमने पहली बार करी थी तो आ लगाया, अब दोबारा से अगर शर्ट की बात कर रहे हैं तो हम आ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसके बारे में पहले ही रेफर कर दिया है, जिक्र कर दिया है। रेफर का मतलब होता है जिक्र करना। आई एट डैश एप्पल विच यू गेव मी येस्टरडे, वैसे तो यहाँ पे एन आना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमारे को ऑप्शन में दिया ही नहीं है ए और ए एन दा, उन्होंने बोला कि ए और दा भरो, तो इसलिए हमने दा एप्पल लगाया, ठीक है, क्योंकि जो एप्पल है वो यूनिक चीज़ होता है, फ्रूट का नाम होता है। इन माई ओपिनियन हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई, मोर मच और मोस्ट, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसलिए इसके आगे हमने दा लगा दिया, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है इज डैश वायलन ईजी टू प्ले, अब देखो वायलन जो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे गिटार होता है वैसे वायलन भी होता है, तो वायलन के साथ क्या लगाएंगे, दा लगा देंगे, ठीक है। आई होप आपको आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे भी बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।